जिस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था, अबुल हारिस कहां से आया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये शेर अबुल हारिस 10 मुहर्रम को करबला में कैसे आया था और उसके बाद फौजे यजीद के साथ इस शेर ने क्या किया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल गारिस था। ये शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, इस वीडियो में मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा कि अबुल हारिस शेर कौन था और करबला में कैसे आया था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको कैसे पाला था। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए पहुंचे। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक शेरनी ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की और उसके बाद उस शेरनी ने चंद दिन का अपना बच्चा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रखा। शेरनी ने अपनी जबान में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं इस बच्चे की मां हूं, इसका बाप मर चुका है। शेरनी ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहती हूं कि ये पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मैं अली कह रहा हूं कि इसे कभी यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। शेरनी ने पूछा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की परवरिश करना इससे ज्यादा और कोई नहीं जानता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, इस बच्चे को ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इस बच्चे का नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। वो हर जगह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लगता है, कहीं ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब जवान हो चुका है और इससे हमें खतरा है। बेटा, अबुल हारिस को अब आजाद कर दो। ये सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है, ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगा लिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त अबुल हारिस को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा, मौला, आज इतनी जल्दी एहसान?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमनाक आंखों से देखते हुए सारी बात अबुल हारिस को बता दी। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या शर्त है? अबुल हारिस ने कहा कि मौला, एक दफा मुलाकात जरूर हो। रिवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रमुल हर्राम 61 हिजरी, मैदान करबला के टेले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस इसी आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने पूछा, मौला, आवाज कौन देगा? क्या आप आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबुल हारिस। अबुल हारिस ने पूछा, तो फिर क्या आपके भाई अब्बास आवाज देंगे? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया कि हमारी अम्मा फिजा आवाज देगी। आज भी करबलाए मुअल्ला में वो जगह मौजूद है जहां बीबी फिजा में अबुल हारिस को आवाज दी थी। अबुल हारिस को आजाद करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुल्क इराक चले जाओ, वहां पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह मर गया है, तुम वहां जाओ और वहां जाकर बादशाही करो। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया। वक्त गुजरता गया, वो आशूरा की शाम थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लाशों को पामाल किया गया। खैमों को आग लगाने के बाद उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर दोबारा घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को इस तरह पामाल किया जाए कि ये रेजा रेजा हो जाए और कोई पहचान न सके। ये हुक्म सुनते ही अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही फौज में ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा जनाबे ज़ैनब आलिया के पास आई और कहने लगी, मेरी पाक सैयदा, मैंने मौला अली से सुन रखा है कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम था जो समंदर में सफर कर रहा था। उसकी कश्ती टूट गई और कश्ती के एक टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा तो कहने लगे कि मुझे अजियत न पहुंचाना, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। उस शेर ने जैसे ही उस गुलाम की बात सुनी तो वो उस गुलाम को मारने के बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाऊं और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करूं। बीबी फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर उस शेर को आवाज लगाई। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो वो शेर दौड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचा। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और घोड़ों की टापों से ये इस लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर अबुल हारिस बीबी फिजा के पास आ गया और दौड़ता हुआ मैदान करबला में पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशे मुबारक का तवाफ करने लगा। मक्तल की किताबों में लिखा है कि अबुल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी को रंग लिया। जब लोग घोड़ों पर सवार होकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि वहां एक शेर मौजूद है। घोड़े खौफ के मारे वहां न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर न देखा। जब इस बात की खबर उमर बिन साद को मिली तो कहने लगा कि इस वाक़े को किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। जब बीबी फिजा ने अबुल हारिस के आने की खबर बीबी ज़ैनब आलिया को दी तो वो रोने लगी और इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पामाल होने से महफूज रही। जब तक वो शेर अबुल हारिस
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठा रहा। किसी को भी हिम्मत न हुई कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को पामाल कर सके। इस तरह इमाम हुसैन ने अबुल हारिस शेर से किया वादा पूरा कर दिखाया।